लीजिए महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद कृष्ण। भोजन ठीक तो है ना महाराज? देवी राधा की रसोई में श्री कृष्ण के हाथों से बना भोजन ग्रहण कर मैं तो अनंत के लिए तृप्त हो गया। इस बालक की सेवा और इस स्वादिष्ट भोजन से मैं अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत तृप्त हुआ। मैं प्रसन्न होकर इसे कोई वर देना चाहता हूं। मांगो, क्या वर मांगते? देखिए, मैं इस गांव में रहना ही नहीं चाहता हूँ। जिस गांव से जो है शक्ति ही लुप्त हो गई है, वहां मैं भला कैसे रह सकता हूँ? देखिए, मुझे इस स्थान से दूर, इन सब से दूर, मुझे उस स्थान पर ले जाइए जहां पर बरसाना की सारी स्त्रियां हैं। क्या आप ये कर सकते हैं? एवमस्तु। आओ, मैं स्वयं तुम्हें वहां ले चलता हूं। धन्यवाद धन्यवाद महादेव, धन्यवाद सिद्धेश्वर। मेरा भी जाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे भी राधा का स्मरण व्याकुल कर रहा है। बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे। अब देखो, स्त्रियों के ना होने की वजह से एक ब्राह्मण को हम अन्नदान नहीं दे पाए, और जब स्त्रियों का साथ देने का अवसर आया तो हमने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब क्या? चिंता मत करो आयन, ये लोग स्त्रियों को नहीं खोज पाएंगे। महामाया की माया अभेद्य है। अला ये लोग कैसे भेद पाएंगे? मैं उस कृष्ण को असफल और असहाय देखना चाहता हूं। अरे आप क्यों रुक गए अक्रूर जी? नहीं, वो कृष्ण का संदेश है। उसने कहा है कि आपको भी आना चाहिए, देखना चाहिए, क्या पता आपको भी कोई नया ज्ञान प्राप्त हो जाए। चलिए चलता हूं। राधा की प्रेम की शक्ति ने तो इतने दुर्गम कार्य को भी संभव कर दी। उसने इस अभेद्य माया को भेदने के लिए और उसे वास्तविक विश्व से जोड़ने के लिए उसने ये प्रेम सेतु ही बना दी। मैंने आपसे कहा था ना था, इस माया को कोई व्यक्ति नहीं, प्रेम की शक्ति ही तोड़ेगी। यशोदा, राधा, बाबा आप आ गए।
मैं समझ गया पुत्री, तुम स्त्रियों के बिना हम पुरुष कुछ नहीं है। बाबा, आप समझ गए, मेरे लिए यही पर्याप्त है। आपके लौटने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पता है, आप सबके जाने के बाद बरसाना श्रीहीन हो गया, लक्ष्मीहीन। परंतु अब आप सबके बरसाना जाने के बाद लक्ष्मी वापस आ जाएगी। क्यों महाराज जी? उचित कहा आपने। वैसे स्त्रियों से मिलने का वरदान केवल मुझे प्राप्त है। मेरे पीछे पीछे सारे पुरुष आ गए हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिद्धेश्वर महाराज से कुछ नहीं कहूंगा। मैं आनंदित हूँ ये देख के कि सारे लोग एकजुट हुए हैं। किंतु महाराज जी, ये सब आपने किया कैसे? सत्य तो ये है कि मैं अकेला कुछ भी ना कर पाता। यदि किसी एक के प्रेम की शक्ति ने उस प्रेम सेतु का निर्माण ना किया होता, मैं तो केवल उस प्रेम सेतु पर चलकर यहां तक आया हूं। हम सब पुरुष अपनी गलती सुधारेंगे। अब भले ही नवरात्रि और कंस की चुनौती को एक दिन शेष बचा हो, हम अपने गांव की स्त्रियों का साथ अवश्य देंगे। किंतु एक दिन में आर्य, हम इतना सामान कैसे बेचेंगे? क्यों नहीं, कल दशहरा का दिन है। एक दिन के लिए ही सही, यदि हम सब साथ मिलकर कार्य करेंगे तो सब कुछ संभव होगा। हमें ये कार्य आज रात्रि से ही आरंभ करना होगा। आज रात्रि हम सब साथ मिलकर मां सिद्धिदात्री की आरती करेंगे। और प्रमुख आरती मैं स्वयं करूंगा। क्यों? अब सिद्धिदात्री की आरती स्वयं सिद्धेश्वर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो चलिए हम सब चलते हैं। आइए। ये कैसे संभव हुआ? पता नहीं इस ब्राह्मण सिद्धेश्वर ने महाराज कंस की ये चाल कैसे विफल कर दी। पुनः विफल हो गए हम। ये माया भी टूट गई। ये तुमने कैसे किया कृष्ण? प्रेम से हर माया तोड़ी जा सकती है अक्रूर। इसलिए तुम्हें यहाँ ला, यही दिखाने के लिए, कुछ नया दिखाने के लिए, ताकि तुम अपना मन खोल सको। एक बार पुनः सोच लो अक्रूर, तुम क्या कर रहे हो, तुम किसका साथ निभा रहे हो। कृष्ण कितना शक्तिशाली है। उसने तो इस अभेद्य माया को भेदने का मार्ग भी ढूंढ लिया। वो सबका हितैषी भी है। यहां तक कि उसने महाराज कंस को पुण्य करने को कहा। कहीं सच में मैं अधर्म का साथ तो नहीं दे रहा?
राधा देवी को कैसे देख पा रही है? आप जानते हैं देव, ये सब हो रहा है क्योंकि राधा के भीतर शक्ति जागृत हो रही है। आप सब जानते हैं। धन्यवाद महादेव, जो आप राधा की पुकार पर चले हैं। हे आराध्य, हो सकता है कि आपके आह्वान पर आपका ये भक्त एक बार ना आए, परंतु बहन राधा के आह्वान पर उसका ये भाई हर बार दौड़ा चला आएगा। कृष्ण, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आज तुम्हारे कारण स्वयं सिद्धेश्वर ने मेरी आरती की। इस बात के लिए तो मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। सच बड़ा आनंद आया। आनंदित तो मैं भी बहुत हूं, क्योंकि आज राधा कृष्ण के इस प्रेम अध्याय में साक्षात महादेव और पार्वती का प्रेम अध्याय लिखा गया, जिसमें साक्षात सिद्धेश्वर ने सिद्धि दात्री की आरती कर संसार के समक्ष नारी शक्ति का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। ज्येष्ठ, अब आज्ञा दीजिए। मैं सही थी ना? किस विषय में पूछ रही हो? कि तुम्हारी ही भांति मेरा और महादेव का भी सीधा संपर्क है। हो ना हो, सिद्धेश्वर तो उन्हीं का एक नाम है ना। और जब वो सिद्धिदात्री की आरती कर रहे थे, तब मैंने देखा कि देवी स्वयं वहां प्रकट हुई। अर्थात महादेव मेरी सहायता के लिए ही आए थे, है ना? यहाँ बात श्रद्धा की है राधा। यदि तुम विश्वास करती हो कि वास्तव में महादेव आए थे, तो अवश्य ही आए होंगे। यदि ना मानो तो नहीं। मुझे विश्वास है कि वही आए थे, और मैं समझ गई हूँ कृष्ण कि तुमने मुझसे जो जो कहा कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो सब मैं भी कर सकती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे अपने विषय में अनेक सत्य मुझे ज्ञात हो चुके हैं, किंतु अब भी एक कमी सी अनुभव होती है कि कुछ है ऐसा जो मुझे नहीं पता। वो भी शीघ्र ही जान जाओगे राधा। कल दशहरा है। दशहरा के इस महादिवस पर, इस शुभ दिवस पर तुम्हें ये सत्य भी ज्ञात हो जाएगा। तुम कृष्ण को पूर्णतः जान लोगी और स्वयं को भी। महामाया की माया का भी अंत हो गया महाराज। कैसे किया कृष्ण ने यह संभव कार्य? महाराज, वो कृष्ण कोई साधारण मायावी नहीं है, वो तो अत्यंत दिव्य है। महामाया की माया को न ब्रह्मा ने तोड़ा, न विष्णु ने, और न ही महेश ने। उसे तोड़ा है केवल प्रेम की शक्ति ने। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो? प्रेम मनुष्य को दुर्बल बनाता है, शक्ति नहीं देता। महाराज, मैंने जो देखा वही कह रहा हूं। मेरा पूरा जीवन मैंने आपकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया, किंतु इस बार आपका पीछे हटना ही श्रेष्ठ होगा महाराज, क्योंकि उस कृष्ण से जीतना असंभव है। तुम मुझे अति प्रिय हो क्रूर, किंतु प्रिय यदि अप्रिय बातें करने लगे तो अधिक समय तक प्रिय नहीं रहते। मैं कभी तुमने उस कृष्ण को पक्ष लिया, मैं तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा। कोई भी युद्ध
बिना रक्त बहाए नहीं जीता जा सकता। अब मेरा रक्त बहेगा। समय आ गया है। अब एक नहीं 8 कंस 8 दिशाओं से उस कृष्ण पर आक्रमण करेंगे। या तो मेरा रक्त बहेगा या उस कृष्ण का। किंतु अब रक्त अवश्य बहेगा, अवश्य बहेगा रक्त। अब वो क्षण आने को है राधे, जब तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि हम 2 नहीं 1 हैं। कृष्ण के हर रोम में है राधिका प्यारी, राधा के तन मन में बसते कृष्ण बन। तो अनुभव हो जाएगा कि राधा कृष्ण 2 भिन्न अस्तित्व नहीं, एक प्रेम की भावना के एक ही रूप है। अंततः वो क्षण आ रहा है। क्या हुआ कृष्ण? क्या देखकर इतना भावुक हो रहे हो? कुछ नहीं, बस अपना प्रतिबिंब देख रहा था। प्रतिबिंब तो सुंदर है, किंतु इसे देखकर इतना भावुक क्यों हो रहे हो? शीघ्र ही समझ जाओगे। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं? पूछो। तुम्ही ने कहा था ना कि भगवान परशुराम, राम और कृष्ण एक ही माला के 3 मोती हैं। ये कैसे संभव है? बता। तो बात यह है राधा कि परशुराम राम से मिले थे, परशुराम मुझसे भी मिलने वाले, बहुत ही शीघ्र, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए। तुम्हारा कहने का तात्पर्य है कि त्रेता युग के भगवान परशुराम द्वापर युग में कृष्ण से मिलेंगे? हाँ, भगवान परशुराम को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है राधा। चिरंजीवी अर्थात उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी? कभी नहीं। कई बार संसार में प्रेम का एक दुर्लभ वचन निभाने के लिए, उसे साकार करने के लिए अनंत समय लग जाता है राधा। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, इसीलिए प्रेम का छठा वचन साकार कर पाए। किंतु कैसे? लक्ष्मी के रूप पृथ्वी देवी को क्षत्रियों ने अपनी युद्ध लालसा से रक्त रंजित कर दिया था। तब नारायण ने लिया अपना छठा अवतार, भगवान परशुराम के रूप में चिरंजीवी का वरदान प्राप्त कर वो इस धरती पर पृथ्वी देवी का हर दुख हर ली और 21 बार क्रूरता की पराकाष्ठा पार करने वाले उन क्षत्रियों का दमन किया, संसार में सुराज्य की स्थापना की। तथा पृथ्वी देवी और भगवान परशुराम कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाए। भगवान परशुराम अपने अवतार कार्य के प्रति ब्रह्मचारी ही थे, किंतु कभी पृथ्वी देवी का साथ नहीं छोड़ा, सदैव उनका दुख हरा, हर बार उनकी रक्षा की। और यही है प्रेम का छठा वचन। यदि 2 प्रेमियों को किसी कारणवश एक दूसरे से दूर होना पड़े, फिर भी उनके प्रेम में अंश मात्र अंतर नहीं होना चाहिए। समय के कोप से या शारीरिक दूरी से यदि प्रेम कम हो जाता तो वो प्रेम कैसा रहता? सत्य कहा तुमने कृष्ण, जो शारीरिक समीप्य से परिभाषित हो वो प्रेम नहीं, केवल आकर्षण है। जो वियोग के दुख से, समय के प्रहार से टूट जाए वो प्रेम नहीं। और प्रेम का 7वां वचन, मैं जान गई हूँ कृष्ण। राम और सीता की कहानी का वचन मैं समझ गई हूँ।
क्योंकि इस कहानी में हर क्षण मुझे अपना ही लगता है। अनुभूति होती है कि स्वयं मैंने सीता के ही समान उस कहानी को जिया है। राम और सीता की कहानी का वचन मैं समझ गई। इस कहानी का 7वां और अंतिम वचन ये है, समय आने पर प्रेमी अपने प्रेम के लिए कुछ भी कर सकता है। और यदि रावण राम की प्रेमिका रूपी सीता का अपहरण करे तो उसे राम बनकर समस्त संसार में खोजना होगा और आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पर सेतु बांधने जैसा असंभव कार्य भी करना पड़ेगा। अप्रतिम शक्ति के स्वामी रावण का अंत करने का साहस जुटाना होगा, क्योंकि प्रेम में कोई वियोग नहीं कृष्ण, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। तुम बताओ राधा, तुम प्रेम का ये 7वां वचन कैसे साकार करोगे? अपने प्रेम के लिए क्या कर सकते, अपने कृष्ण के लिए क्या कर सकते? जो भी आवश्यकता होगी मैं करूंगी कृष्ण। किसी ने आक्रमण कर दिया तो मैं लड़ूंगी। यदि 2 असुरों ने आक्रमण कर दिया तो अपने दोनों हाथों से लड़ूंगी। यदि 8 असुरों ने एक साथ आक्रमण कर दिया तो क्या करोगे? अब उस कृष्ण का रक्त बहाने के लिए लड़ेगा मेरा रक्त। मथुरा की 8 दिशाओं के रक्षक मेरे ही समान महाबली महाशक्तिशाली मेरे 8 भाई। न्याय क्रोध सुनावन कहका शंको सुफी क्षत्रपाल पद्मस्ती समस्ते मेरे 8 भाइयों, आज महाबली कंस को तुम्हारी आवश्यकता है। मेरा काल वो कृष्ण, उसके अंत के लिए उसे यहाँ मथुरा में लाना है। अपने शत्रु को अपने क्षेत्र में लाकर मैं उसे परास्त करूंगा। केवल तभी मैं उस कृष्ण का अंत कर पाऊंगा। मेरे 8 भाई मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम कदापि विफल नहीं हो सकते। तुम सबको बरसाना जाना है और वहां विध्वंस मचाना है। और वहां की हाट को पूर्णतः नष्ट करना है। 8 दिशाओं से आक्रमण करो, सब कुछ भस्म कर दो। कहो राधा, उत्तर दो। 8 असुर, 8 शक्तियां 8 दिशाओं से तुम पर प्रहार करेंगी, तब तुम क्या करोगे? मेरे पास
इसका उत्तर नहीं है कृष्ण, किंतु तुम मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ ही क्यों रहे हो? क्योंकि कल एक ऐसा महाक्षण आने वाला है राधा, जहां तुम्हें प्रेम का 7वां वचन साकार करना होगा। और प्रेम का ये 7वां वचन साकार करने के लिए ये अति आवश्यक है कि तुम इस प्रश्न का उत्तर जानो। किंतु इसका उत्तर मैं जानूंगी कहाँ से? आज तक अनेक संकट आए हैं, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, हर संकट में तुम निर्भीक खड़ी रही हो, शांत चित्त रहकर खड़ी रही हो। इस संकट में भी तुम्हें इसी प्रकार खड़े रहना होगा, तभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे पास आएंगे। हमारे आज रात्रि का मिलन साकार हुआ रहा था, मैंने तुम्हें कल के लिए सज्ज कर दिया है। इतना बड़ा क्षण आ रहा है, मन विचलित हो रहा है, हृदय कांप रहा है। ऐसे में मेरी एक ही इच्छा है राधा, बस आज रात्रि ये 7 पग की दूरी ये मिट जाए। बस आज रात्रि के लिए तुम मेरे कंधे पर सर रखो, विश्राम करो। बस आज रात्रि के लिए हम उस अनंत आनंद का अनुभव कर पाए। बस आज रात्रि के लिए। मुझे ज्ञात है ये संभव नहीं है, ये नहीं होगा। बस स्मरण रखना, आज तक तुमने मेरे मुख से जो कुछ भी सुना है, हर बार जो मैंने कहा है कि राधा कृष्ण 2 नहीं 1 है, तुम और मैं एक हैं राधा, इसी का अनुभव तुम्हें कल होने वाला है। सच? इस क्षण के लिए तो मैं कब से आतुर हूँ। और इसी क्षण की मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ राधा। स्मरण रखना, जो व्यक्ति बड़े से बड़े संकट में शांत चित्त रहता है, निर्भीक होकर खड़ा रहता है, ब्रह्मांड के सारे प्रश्नों के उत्तर उसी के पास आते हैं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है अक्रूर, बाहर आओ। कंस की जो भी बात तुम्हारे मन को अधीर कर रही है, उसे कहो अक्रूर। कैसे बताऊं? क्या ये मेरा अपने महाराज से और अपने धर्म से विरुद्ध नहीं कहलाएगा? धर्म और अधर्म की ये व्याख्या मुझ पर छोड़ दो अक्रूर। इस संसार में धर्म की स्थापना मैंने की, इसका वहन भी मैं ही करता हूं। और समय समय पर इस संसार में धर्म संतुलन कार्य ये भी मेरा ही है। अर्थात समय आने पर सब समझ जाओगे। अभी वो करो जो तुम्हें उचित लगता है, करो। कृष्ण, आपको ये हाट छोड़ देनी चाहिए। शीघ्र ही महाराज कंस के 8 भाई एक बड़ा आक्रमण करने वाले हैं। मैंने उन 8 के साथ युद्ध लड़े हैं। वो महाराज कंस के समान शक्तिशाली, भयानक और क्रूर हैं। वो युद्ध नहीं लड़ते, विध्वंस मचाते। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, वो किसी को जीवित नहीं छोड़ते।
मेरी आपसे विनती है कृष्ण, आप पीछे हट जाइए, अन्यथा आप और आपके प्रियजन। तो अक्रूर, तुम कंस की योजना मुझे बता रहे, मेरे लिए और मेरे प्रियजनों के लिए तुम चिंता प्रकट कर रहे। क्योंकि मैं समझ गया हूं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, दिव्य हैं। तो आपने कंस को आक्रमण करवाने से रोका क्यों नहीं अक्रूर? महाराज कंस किसी की सुनते कहाँ है? तो जो व्यक्ति अपने शुभ चिंतक की नहीं सुनता, उसका साथ देना उचित है या अनुचित? उनके अच्छे समय में मैं उनका सेवक रहा हूं। उनकी कृपा से मैंने ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत किया है, तो अब उनके बुरे समय में मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकता हूं? उचित है आपको ये बता दूं अक्रूर कि मैं ये युद्ध छोड़ रहा हूं। अर्थात आपने मेरी शक्ति देखी, मुझे दिव्य समझ लिया, किंतु दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, वास्तविक दिव्यता दूसरों की शक्ति जागृत करने में है, दूसरों को दिव्य बनाने में है। कल कंस के 8 भाइयों से मैं युद्ध नहीं करूंगा अक्रूर। क्या आप नहीं तो उन विध्वंसकारी शक्तियों से? राधा। राधा? किंतु वो तो एक साधारण बालिका है, कोई मनुष्य उन शक्तियों से नहीं लड़ सकता। वो लोग राधा का अंत एक क्षण में कर देंगे। नहीं नहीं कृष्ण, ऐसा मत कीजिए, आपसे विनती है, इसे रोक लीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब मनुष्य अपनी समस्त शक्ति जागृत कर लेता है तो उससे अधिक दिव्य और कोई नहीं। ठीक है कृष्ण, यदि ऐसा हुआ तो मेरा वचन है, मैं महाराज कंस का साथ छोड़ दूंगा और आपका साथी बन जाऊंगा। फिर आपके मार्गदर्शन में राधा की भांति अपनी दिव्यता को जागृत करने का यत्न करूंगा। बस यही सुनना चाहता था मैं। अब एक सेवक असुर दिव्य असुर कैसे बनता है, ये आपके माध्यम से ये संसार जानेगा। ये गाना पुनः लुप्त हो गया। जब भी अधिक कार्य करने की बारी आती है, हमारा कान्हा सबसे पहले भाग जाता है। सुनिए, सब लोग सुनिए। आज दशहरे का दिवस है, हाट का अंतिम दिवस है और हमारे पास एक बहुत ही कठिन लक्ष्य है, किंतु मुझे विश्वास है कि हमने जो परिश्रम किया है उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। आज 108 गांव के लोग यहाँ आएंगे और हम कंस की दी हुई चुनौती को अवश्य जीतेंगे। हाँ राधा, हम सब पूरा परिश्रम करेंगे। हाँ राधा, और हमारे कान्हा के जीवन पर हम आज तक नहीं आने देंगे। हाँ मित्र, इससे कृष्ण की भी रक्षा होगी और आने वाले वर्ष में महाराज कंस को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना होगा। तो हाट के द्वार खोल दिए जाए? तो द्वार खोल दो। सब तो यही है और कितने प्रसन्न भी। बस हमारा कान्हा कहाँ रह गया न जाने। कान्हा, वहां 108 गांव के लोग आए, तुम यहाँ खड़े होकर न जाने क्या ताक रहे हो शून्य में। भविष्य देख रहा हूं। कंस का अंतिम सुरक्षा चक्र टूटने वाला है, राधा को पूर्ण ज्ञान होने वाला है, सब देख रहा हूं।
तो ये तो अत्यंत शुभ बात है ना कान्हा, तुम्हारी और राधा की महायात्रा संपन्न होने को है। इसका अर्थ ये भी है कि मेरी एक नई यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जो मुझे कंस की ओर ले जाएगी। तो ये तो और भी प्रसन्नता की बात है कान्हा। कान्हा, कंस के अंत के पश्चात तो तुम्हारे और राधा के मध्य कोई बाधा रह ही नहीं जाएगी। तुम्हें तो ज्ञात है ना, मेरी कब से इच्छा थी कि नारायण और नारायणी को एक साथ एकाकार देखो। कंस का ये सुरक्षा कवच टूटते ही मेरी ये इच्छा भी पूर्ण हो ही जाएगी कान्हा। अरे कान्हा, तुम्हारे और राधा के मध्य का ये महाविच्छोह समाप्त होने को है, अंत होने को है इसका। फिर तुम दुखी क्यों हो कान्हा? हाँ? अब कैसे बताऊं था कि इस यात्रा का अंत मिलन नहीं, अपितु ये यात्रा आपको भी समझाएगी कि परिशुद्ध प्रेम क्या होता है। प्रेम में बिछड़ना मिलन का ही एक रूप होता है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि हमने महाराज कंस का सारे सामान बेचकर जो धन अर्जित किया ना, उससे हम लोगों ने अपनी चुनौती पूर्ण कर ली है। हाँ मित्र, गणना तो एक औपचारिकता है। प्रतीत होता है कि चुनौती तो हम वैसे ही जीत चुके हैं। हाँ यशोदा, और मुझे तो यह धन आवश्यकता से कहीं ज्यादा लग रहा है। कैसे बताऊं इन्हें कि जब तक ये सारा धन महाराज कंस तक नहीं पहुंच जाता, ये चुनौती पूर्ण नहीं मानी जाएगी और महाराज कंस के 8 भाई यहां महाविध्वंस बचाने बस आते होंगे। फिर ये सारा धन छिन गया तो बरसाना अपनी चुनौती हार जाएगा। अर्थात कृष्ण को महाराज कंस के सम्मुख जाना ही होगा, क्योंकि राधा का तो उन 8 को परास्त कर पाना असंभव है। देखो तो, हम सबने मिलकर कितना बड़ा कार्य किया है, किंतु इस कार्य को करने में जिसने हमारी इतनी सहायता की है, वो कृष्ण कहाँ है? कान्हा, ये तुम कर क्या रहे हो? राधा को उसके गंतव्य तक ले जाना होगा था, ताकि उसे सत्य का ज्ञान हो सके। पता नहीं कि कृष्ण कहाँ जा रहा है। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। हम सब 8 दिशाओं से आक्रमण करेंगे। अपनी पूरी शक्ति लगा दो, कोई भी किसी पे दया नहीं करेगा। हे नारायण, ये कैसा विचित्र व्यवहार है। यदि इससे बात करनी हो या जीत का आनंद इसके साथ बांटना हो तो इसके पीछे पीछे चलो। ये इस यात्रा के कुछ अंतिम पग है राधा। ये अंतिम बार होगा जब तुम मेरे पीछे पीछे चल रही होगी, क्योंकि आज के पश्चात तुम सदैव मेरे साथ ही चलोगी। कृष्ण, ये कृष्ण कहाँ चला गया? उस हाट की प्रत्येक वस्तु, सारा धन और आवश्यकता पड़े तो प्रत्येक व्यक्ति को भस्म कर दो। ऐसा कंस कदापि विफल नहीं होना चाहिए। जाओ, आक्रमण करो, विध्वंस मचा दो। रुक जाओ, रुक जाओ।